मेरे प्राणों को मांग लीजिएगा, ये जितनी भी धन जाए अयोध्या को मांग लीजिएगा, मगर चौथे पन में मैंने अपने पुत्र राम को पाया है, राम को मत मांगिएगा। राम को छोड़कर ये तीनों बेटों को मांग लीजिएगा, मगर राम को मत मांगिएगा। जैसे ये बात विश्वामित्र को पता लगी तो विश्वामित्र जी डांटने लगते हैं दशरथ जी को, और क्या कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, और सोना चांदी हीरा हे भैया ना जवाहरात चाहता। हे दशरथ, क्या अपनी कुए अयोध्या को दिखा रहा है, और सोना चांदी हीरा ना जवाहरात चाहता हूँ, और यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। ओ राम हो, ओ राम हो, ओ राम हो, ओ तेरा राज लेकर क्या मैं करूँगा, तेरा दान लेकर मैं क्या करूँगा, तेरा राज लेकर मैं क्या करूँगा, तेरा दान लेकर मैं क्या करूँगा, तेरा राज महलिया तेरे प्राण चाहता हूँ, तेरा राज महलिया तेरे प्राण चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। हे राधा हो, ओ राधा हो, ओ राधा हो, अवध का सोना चांदी ना मुझे भाए। यार भैया कहते हैं सोना चांदी दिखा रहा है, अवध का सोना चांदी ना मुझे भाए, तेरा राज सिंहासन किसका मोहाए, अवध का सोना चांदी काम आए, तेरा राज सिंहासन किसका मोहाए, तेरा राज सिंहासन ओ तेरा राज सिंहासन ना तेरे प्राण चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। हे राम हो, ओ राधा हो, ओ राधा हो, ओ राधा रे राजा बना दिखाना हो, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। ओ राधा हो, ओ राधा हो, ओ राधा हो, तब बसी को विधि समझावा, नभ चंदे दासे कहीं भावा, सुन नभ घेरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुझे ज्ञानी, हमें आदर दूतन बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए, कटे पट वेद कसे बरबाता, रुचिर जाप सायक ए आता। बार बार जब राजा दशरथ विनय करते हैं और बस क्या है गुरु विश्वामित्र नहीं मानते हैं, और बाद में वशिष्ठ जी समझा देते हैं कि ये राजा दशरथ, ये राम भगवान विष्णु के अवतारी हैं, ये लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी हैं, तो इस धराधाम के पाप को समाप्त करने आए हैं, इसलिए आपको भगवान राम और लक्ष्मण को दे देना चाहिए। उसी समय
पीले से वस्त्र पहना दिए, छोटे छोटे तीर कमान उनके गले में लटका दिए गए और क्या किया, लाकर विश्वामित्र जी के हाथों में समर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु जल्दी से आप जाना और दर्शन करा के जंगल के ले आना। और चले जात मुने दिल दिखाई, सुन ताड़े का क्रोध कर आई, एक ही मान प्राण हर दीना, दीन जानते निज बदल दीना, कबर से भेजना देंगे दीना, विद्या दे देखाओ विद्या देना, जात लागेना खुदा की पासा, अतुल से बल तनो तेज प्रभासा, अतुल से बल तनो तेज प्रभासा। जैसे आगे बढ़े, अयोध्या से आगे जंगल में प्रवेश किया, बहुत भयंकर ताड़िका आई और ताड़िका ने जैसे भगवान राम की तरफ बढ़ी, उसी समय भगवान राम की परीक्षा देने के लिए क्या है, विश्वामित्र जी ने आगे बढ़ा दिया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ जल्दी से आओ, अभी आरती करेंगे, प्रसाद लेके जा रहे। बोलिए दुर्गे मैया की जय। कहने लगे विश्वामित्र जी, राम इसको मार दो, ये बहुत भयंकर ताड़िका है। भगवान श्री राम ने बिना फर वाला बाण मारा, एक ही बाण मारा, ताड़िका मरकर समाप्त हो जाती है। उसी समय विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को एक ऐसी शक्ति दे दी कि राम अब तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, जंगल में खूब भ्रमण करिएगा। उधर क्या होता है, उधर जाते हैं कहाँ, भगवान राम आगे बढ़े और ऋषियों से कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव अब ऋषियों से कह दो यज्ञ कर, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आया हूँ। उसी समय सारे जो हमारे ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, यज्ञ करने लगते हैं। और जैसे ही उनको पता लगता है कि यज्ञ हो रहा है, उसी समय राक्षस क्या करते हैं, आते हैं। कौन आता है, पहले मारीच आता है। भगवान श्री राम ऐसा उसके बाण मार देते हैं, समुद्र के पास 100 योजन जाके गिरता है। बढ़िया सा यज्ञ किया गया और यज्ञ करने के बाद और आगे चले और जैसे आगे बढ़े, अयोध्या से होते हुए जैसे प्रयागराज होते हुए और उधर नेपाल की तरफ बढ़े, तो उसी समय विश्वामित्र जी को क्या है, पता लग जाता है कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर होने वाला है। और वहीं पर पहुंच जाते हैं कौन, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंचते हैं, मगर रास्ते में एक और समस्या घट जाती है। वो कौन सी घटना घटती है, भाइयों और बहनों, जैसे जंगल को पार करके और भारत छोड़कर नेपाल की तरफ बढ़े, तो बहुत बड़ी एक शिला पड़ी हुई है और शिला को देखकर भगवान राम से विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम इसमें ठोकर मार दो। बोले ठोकर मारने से क्या होगा प्रभु, ये तो पत्थर की शिला है। तब विश्वामित्र जी उनको कथा सुनाने लगे। कौन सी कथा सुनाने लगे कि हे राम, अरे गौतम ऋषि का